तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अभी आपके इंडेक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो देखे आपके पेज नंबर कितने पे देखे हैं, 112 एंड 113 पे दे रखे हैं। ठीक है, तो ये पहले तो आप ये बुक का पेज नंबर खोल लिए और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़िए। लिखा क्या है, एन एथलीट completes one round of circular track of diameter 200 मीटर in 40 seconds। तो डायामीटर है उसका 200। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका डायामीटर कितना है 200 मीटर। कितना भाई, 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 मीटर, सॉरी एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास डायमीटर कितना दे रखा है, पहली बात तो 200 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस कवर होगा टोटल, वो कितने किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर। ये मैंने उस दिन में बताया था, पेरीमीटर के बराबर। सर्कुलर मोशन की बात हो गई, सरकमफ्रेंस इतना हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2 इंटू पाई इंटू आर। अभी हम पाई की वैल्यू को ऐसी रहने देते हैं तो कितना हो जाएगा 400 पाई। ठीक है ना, 400 पाई। ये इसका टोटल डिस्टेंस हो गया जो ये कवर कर रहा है 40 सेकेंड्स में। ठीक है ना, कितने में कर रहा है, 40 सेकेंड्स में। डिस्टेंस इन 40 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में कितना होगा हम निकाल लेते हैं, इन 1 सेकेंड डिवाइड बाय 40, तो कितना आ गया, 10 पाई आ गया। 10 पाई इज द आंसर which he is covering in 1 second। वेट अ सेकेंड, ओके। देखिए यहाँ एक करेक्शन कर लीजिए। सबसे पहले तो ये डायामीटर है, तो डायामीटर का मतलब 2r, वो 2r पहले ही दे रखा है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 200 पाई ही रहेगा। ठीक है ना, जब ये 200 पाई रहेगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, 0 से 0 कट गया 5, तो 5 पाई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि डायामीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है। डायामीटर था, मुझे लगा ये रेडियस गिवन है। ठीक है ना, तो 1 सेकेंड में 5 पाई वो वैल्यू कवर कर रहा है। अब उसने बोला 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट्स 20 सेकेंड का मतलब 140 सेकेंड्स, 2 मिनट में हो गया 140 सेकेंड्स में कितना कवर करेगा, तो 5 पाई इंटू 140, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 700 पाई। 700 पाई की वैल्यू हमारे पास इतने आ गई, तो हम इसमें अब पाई की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। 22 बाई हमने 7 रख दी, तो ये आ गई 100। तो हमारे पास 2200 मीटर डिस्टेंस आ गया जो वो कवर कर रहा है। कितना, 2200 मीटर इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। भाई इतनी चीज तो क्लियर हो गई, बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं हम, तो इसे ध्यान से देखिएगा। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, तो कितने टाइम्स वो सर्कल कवर करेगा पहले ही करेंगे हम। तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ टाइम्स सर्कल कवर, ये सर्कल कवर। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक की वैल्यू कितनी आई, देखिए नंबर ऑफ टाइम्स की बात जब हम कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में एक राउंड जो था 200 पाई था। ठीक है, वो कितने सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा था, कवर कर रहा था, सॉरी 40 सेकंड्स में कवर कर रहा था। तो टोटल देखिए 140 इज द आंसर, सॉरी इन 140 सेकंड्स, 140 सेकंड्स कवर कर रहा, 140 सेकंड्स है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 140 सेकंड्स। ठीक है, तो 140 टोटल यूज करने और 1 सेकंड, एक ट्रैक यूज करने में कितने सेकंड लग रहे हैं, 140 टाइम्स वो चलता है सेकंड्स में, और एक कंप्लीट करने में कितने लग रहा था, 40 सेकंड लग रहा था। टोटल पता चल जाएगा ना हमें कितना लग रहा है, टोटल कितना वो कवर कर रहा है। तो इसको जब हम करेंगे तो आ जाएगा 3.5। कितना आ गया, 3.5। तो 3.5 राउंड उसने लिए। अब सपोज करो उसने यहां से शुरू करा, पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर
ये 3.5। अब इसमें ये कहीं से भी करे, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर है, सेम पोजीशन रहेगी। फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फाइनल इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस आएगा इसमें वो क्या आएगा, डायामीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, डायामीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी डायामीटर, ठीक है, डायामीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 200 मीटर। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखिए दोनों में डिफरेंस है, समझ में आई कैसा है। उसने 3.5 राउंड लगाए, तो एक राउंड ये, दूसरा राउंड ये, तीसरा राउंड ये, तो जब तीसरा लगाया उसके बाद ये 3.5। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया यहाँ पर, 200 मीटर। तो 200 मीटर विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन हिज फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, जैसे मैंने पहले कराया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने, सेकंड क्वेश्चन इंटेक्स का, वही उसी तरह का क्वेश्चन है। वहां पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है, सर्कुलर टाइप, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया, जोसेफ jogs from one end A to the other end B of the state 300 meter road in 2 minutes and 30 seconds, मतलब 2.5 मिनट ले रहा है वो भाई, and returns to its final position C in another 1 minute. What are the jogs? Average speed and average velocity पूछी गई है जॉगिंग करने में, कहां से A से लेके B तक और B से लेके A से लेके C तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है, स्ट्रेट लाइन में बोला A से लेके B तक। पहले ये तो ट्रेवल कर रहा है भाई, 2.5 मिनट ले रहा है, कितनी है, 300 मीटर इसका डिस्टेंस ले रखा है 2.5 मिनट में, ठीक है। एंड टर्न्स अराउंड एंड जंप्स, टर्न्स अराउंड और वापस आ रहा है, यहां से उसने वापस लिए, हम इधर को ड्रॉ करके देखते हैं कितना वो चला, 100 मीटर चला है, ठीक है। और उसकी फाइनल पोजीशन सी है, ठीक, ओके। इन अनदर 1 मिनट, तो मतलब यहाँ तो 2.5 मिनट लग रहे थे उसे, 2.5 मिनट जैसे कहते हैं, और यहाँ पर 1 मिनट लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है, 1 मिनट। हमने ये डायग्राम बना दिया। अब हमने पूछा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, पहला पूछा ए से लेकर बी तक, तो पहला पार्ट इसका देखेंगे, ए से बी तक एवरेज स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ए से बी की तरफ हम जब गए, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड को क्या लिखेंगे, यहां लिखो स्पीड, SAV, ए से लेके बी तक के लिए कर रहे हैं, तो 300 मीटर, 300 मीटर, और मिनट्स दे रखे हैं 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, क्योंकि हम किस में देंगे, मीटर पर सेकेंड में आंसर देंगे। तो ये हमारा कितना होगा, 2 मिनट 120, और ये वो, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आई, एवरेज स्पीड ये आई, ठीक। अब बात करेंगे हम, एवरेज स्पीड हमारे पास आई, तो एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम A to B। तो एवरेज वेलोसिटी यहां भी लिखिए और यहां लिखिए एवरेज, जिससे आपको क्लियर है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 300, और टाइम कितना लिया उसने, तो टाइम भी सेम ही है, यहां तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो आंसर विल बी सेम, 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड यहां पर सेम रहेगी ए से लेकर बी तक जाने में। दूसरा क्या बोला है यहाँ पर, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला, ए से लेके सी की बात कर रहे हैं, मतलब ए से लेके सी की बात कर रहे हैं, तो A to C याद रखना। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे, सबसे पहले बोलता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 300 प्लस 100, तो कितना हो गया, 300 प्लस 100, एंड द टोटल टाइम टेकन, तो 150 मिनट्स यहाँ थे और 1 मिनट, सॉरी 150 सेकेंड्स यहाँ थे और 1 मिनट यहाँ लग रहा था, तो 60 सेकेंड्स ही हो गए। तो टोटल हो गया 400 डिवाइड बाय 210 सेकेंड्स, ठीक है। तो 210 सेकेंड्स हो गया और ये हो गया, तो लगभग ये
2 के करीब आ रहा है, तो ये कितना आ सकता है, हम क्या कह सकते हैं इसे, 1.9 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आया। तो एवरेज स्पीड कितनी आई, 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देखो क्या होनी चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट चीज है यहां से, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया भाई, 300 यहां से यहां तक था, ये यहां से 100, टोटल डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आना चाहिए। इसी लाइन के ऊपर ही मैंने अलग अलग बना के आपको दिखाया था। 200 हो गया ये तो पहली बार, देखिए कैसे, यहां से यहां तक 300 था, ये वापस इसी का है, यहाँ 100 है, 100 ये वापस है, ये टोटल 300 था, तो 100 में से माइनस किया, कितना बचा, 200। एंड टोटल टाइम टेकन इज सेम एज इट एज ऑलरेडी टेकन, मतलब टोटल टाइम तो उतना ही लिया ना, 210। तो आंसर विल बी, इट इज अप्रॉक्स 2.95। ठीक है ना, तो 0.95 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे, उससे पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है अब्दुल वाई ड्राइविंग टू आ स्कूल, मतलब वो कहां जा रहा था, स्कूल जा रहा था, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड थी। ऑन रिटर्निंग ट्रिप अलोंग द सेम रूट, मतलब जिस रूट से वो गया था उसी रूट से वापस आते समय देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप। तो इसमें ये बोला गया है कि मान लो यहां से उसने स्टार्ट करना शुरू करा, यहाँ पर उसका स्कूल था, यहाँ पर क्या था, उसका स्कूल था, और उसने एवरेज स्पीड उसकी जाते समय कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, और आते समय कितनी रही, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक जब गया तो टाइम t1 था, यहां से यहां तक जब गया तो टाइम t2 था, जब इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में तो t2 था। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहली बात तो ये ऊपर वाले में एवरेज स्पीड दी है, तो फिर लिखो इन फर्स्ट केस, इन केस फर्स्ट एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो t1 लिया हमने, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम रहेगा, उसको हमने d मान लिया। तो ये किसके बराबर है, एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी रखी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, पहली कहानी। ठीक, दूसरी बात हमें बोला है सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में भी यही होगा। इन केस सेकंड S एवरेज इक्वल्स टू D अपॉन T2 इक्वल्स टू, ये हमारे पास T2 की वैल्यू दे रखी 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हमने रख दिया, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखी थी वैल्यू, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, दोनों को इक्वेट कर दी। अब यहां से T1 निकाल लें, यहां से T2 निकाल लें, तो T1 की वैल्यू जो हमारे पास आई वो D, T1 इधर चला जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो D, और T2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, D अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। तो T1 T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप क्या होगा, तो यहां लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यहां लिखना एंटायर ट्रिप, मतलब दोनों की ट्रिप के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक गया d और वापस आया, तो d प्लस डी, एक तो ये हो गया हमारे पास, और टोटल टाइम टेकन, तो पहले के लिए ये टाइम लिया, दूसरे के लिए तो इसको यहां रख देंगे, d अपॉन 20 प्लस d अपॉन 30, इनको करेंगे सॉल्व। ठीक, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 2d अपॉन
20 और 30 का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 600 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30D प्लस 20D इक्वल्स टू, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, इक्वल्स टू 2D इंटू 600 चला गया ऊपर और हमारे पास चलेगा 50D। तो D से D तो कैंसिल हो गया और 0 से 0, ठीक। अब ये चला गया कितना, तो हमारे पास 24 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ गई। तो हमसे यही पूछा था एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप, तो कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देख लीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स ग्राफ वगैरह सारे के सारे नोटबुक में नोट करते हुए, सारे के सारे काम टाइम से करते हुए, इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, रेस्ट पे थी लेक में, इंपॉर्टेंट चीज रेस्ट पे थी, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, कांस्टेंट रेट, हमें क्या देखा, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सलेट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ कांस्टेंट रेट 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम की वैल्यू दे रखी 8 सेकेंड्स, कितनी दे रखी है भाई, फॉर 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो पहली बात तो बोला था रेस्ट पे है तो यू की वैल्यू तो 0 ही होगी, ये तो हमें क्लियर था इतने पे, ठीक है, यू की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। अब देखते हैं आगे। अब जब हमने इसे स्टार्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू थी, हमें पूछा है हाउ फार डज इट ट्रेवल, मतलब कितना वो चले होंगे। तो एस पूछा है बेसिकली, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, हमें पता चलेगा। ए की वैल्यू है, टी की वैल्यू है और यू हमारा 0, तो एस हमारा इजीली निकल जाएगा। तो एस हमारा कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 0 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ, 3 है, और टी की वैल्यू कितनी है यहाँ, 8, तो 8 8 से 64, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो 96 मीटर हमारा डिस्टेंस है जो वो ट्रेवल करेगा, या फिर हम कह सकते हैं वो कवर करेगा बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट। 8 सेकेंड्स में, 8 सेकेंड्स में कवर करने पर उसको टोटल कितना डिस्टेंस, तो 8 सेकेंड ट्रेवल करने पर 8 सेकेंड के टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 96 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक। तो इसका मतलब यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी, 52 किलोमीटर पर आवर। ड्राइव्स अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सलेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब रिटार्डेशन की बात हो रही है उसमें। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 सेकेंड्स आ गई। और क्या दिया है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट कार अप्लाइज द ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। एक गाड़ी इधर को जा रही थी, सपोज करो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, वो कितना टाइम लेती है स्टॉप करने में, इतनी। दूसरी और जा रही थी कितनी स्पीड के साथ, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, तो उसने भी ब्रेक लगाई और T1 हो गई, T2 ये कितने लेती है, 10 सेकेंड्स लेती है भाई, उसने आराम से ब्रेक लगाई थी, ठीक है। इसलिए ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड
वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। तो मतलब स्पीड और टाइम ग्राफ हमने बनाना है। विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें पहली बात तो ग्राफ बनाना है, और दूसरा बोला कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा दूरी तक चलेगी उससे पहले कि वो रुक जाए। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, हमें बनाना क्या है? वीटी ग्राफ बनाना है। भाई वीटी ग्राफ में हमें क्या मिलता था? वेलोसिटी ग्राफ टाइम में हमें क्या मिलता था? बोलो भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें एक तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो कार ए और कार बी दोनों के दोनों में हम देखेंगे हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है 52 किलोमीटर पर आवर और स्पीड दे रखी है, और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम यहां से क्या निकालते हैं? यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कैसे। एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक तो एक्सेलरेशन निकाल लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम पहले कन्वर्ट करते हैं v को या u को। 52 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे। बताया था अभी कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ना। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाता है 14.4 के करीब। ठीक है, क्योंकि 50 मीटर पर सेकंड ये हमारा अप्रोक्सीमेट आ रहा है इतना। इसे कैलकुलेट करके देखिएगा 14.4 ही आता है। ठीक है, और दूसरा इसको भी करके देखते हैं। ये कार ए के लिए था, ये कार बी के लिए था। भाई ये हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर था, इसको हमने मल्टीप्लाई करा 5/18 से, तो ये भी हम मीटर पर सेकंड में लेके आ जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, 15 डिवाइड बाय 18। ठीक है, तो कितना आया? 15 डिवाइड बाय 18। तो इसको भी ये आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए 0.83। ठीक है, 0.83 मीटर पर सेकंड ये आपके पास इसका कैलकुलेशन आएगा। इसको भी करके देखना, इसको भी, दोनों के दोनों कैलकुलेशन। बस इतना याद रखना आपको, किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए क्या करना? हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपका 14.4 मीटर पर सेकंड आ गया। ये अब हम इसकी एक ही ग्राफ में बनाना है, तो हम आप ग्राफ में बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये आया, ये मान लीजिए वेलोसिटी थी, ये हमारे पास टाइम था, वीटी ग्राफ बोला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने सपोज करते करते यहाँ पर कोई वैल्यू ले ली, ये आगे 14.4 सपोज करो, यहाँ पर मीटर पर सेकंड ये होगा, और 0.83 यहाँ पर मीटर पर सेकंड। ग्राफ पेपर पे बनाना है। ये ग्राफ पेपर पे आपको वैल्यूज दिख जाएगी, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो हमने क्या माने? 1 मान लिए, तो 0.83 0.8 पे हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास क्लियर आ गया इतना। अब देखना हमने कि हमारे में पहले में क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 5 सेकेंड्स, और दूसरे में क्या दे रखा है टाइम हमारे पास? 10 सेकेंड्स। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ये 1 हो गया, 2 3 ऐसे करते, तो यहाँ हमने मान लिया 5 है, और यहाँ हमने मान लिया 10 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम। अब उसकी इनिशियल जो स्पीड थी वो कितनी थी? 14.4, और उसने ब्रेक लगाया 5 सेकेंड्स तक वो ट्रेवल, तो यहां से इसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया किसके लिए? पहले वाले के लिए। दूसरे वाले उसके लिए 0.83 से डायरेक्ट जोड़ देंगे 10 तक। ठीक, तो ये कार 1 के लिए हो गया, और ये कार 2 के लिए हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो ये कार 1 और कार 2 के लिए सेम ग्राफ के लिए। अब हमसे पूछा क्या था कि विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। तो कितनी दूरी तक कौन सी कार चली? तो ये हमें पता कैसे चलेगा? इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसे मैंने बताया था कि जो एरिया अंडर द कर्व क्या था हमारे पास? तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या? एक तरह का डिस्टेंस ही तो है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि
कौन कितनी दूरी पे चला, जब हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। पहले इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये और ये, तो इसके लिए निकालेंगे। कार ए के लिए क्या जाएगा हाफ, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया एक तरह से। हाफ इंटू बेस कितना आ गया 5 सेकेंड इंटू 14.4, तो ये आ जाएगा 7.2 इंटू 5। ठीक है, तो ये 36 आ गया, तो 36 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया ए के लिए 36 मीटर ए कार के लिए। बी कार के लिए सिमिलरली निकाल लेंगे। बी कार के लिए यहां देखते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है 10 सेकेंड इंटू हाइट 0.83, तो ये से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कितना आ गया 4.15 मीटर। तो 4.15 कैलकुलेट करके जो आंसर आया 4.15 मीटर आ गया। ठीक है, तो कार ए ट्रेवल्स फार्दर रेदर देन द कार बी। ठीक, तो हमारा तो आंसर आ जाएगा कार ए ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस हो गए। तो चलते आगे, उससे पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उससे आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 6 अपने अपने बुक में पहली बात तो खोल लीजिए सारे, मैं ग्राफ भी दोबारा यहां बना देता हूं। ठीक है, हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा दे रखा है कि इसमें क्या दे रखा है, 3 कार्स के बारे में दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। ऐसे दिया है, ये बी हो गया, ये हमारे पास देखा है सी, ये बी और ये ए दिया है। ठीक है, ए है इस तरह से, 0, ये 4, ये 8, ऐसे दिया है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हमें पूछा क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों में से कौन ज्यादा तेज चल रहा है। तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा स्पीड। तो स्लोप किसका सबसे ज्यादा आ रहा है, देखो स्लोप का मतलब क्या है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है, कौन सा दिया है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, नहीं डिस्टेंस ऑफ टाइम ग्राफ दिया है। डिस्टेंस, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पर जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू वो उतना तेज चल रहा है। तो वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, स्लोप की, बी की। तो कार बी, या फिर क्या बोल सकते हैं कि हाउ फार बी इज ट्रेवलिंग एट द फास्टेस्ट स्पीड। ठीक है, बी इज ट्रेवलिंग एट फास्टेस्ट स्पीड। ठीक है, एट ग्रेटर स्पीड। ग्रेटर तो कंपैरिजन के लिए होगा, क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है, एट द फास्टेस्ट स्पीड पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे, एट द फास्टेस्ट स्पीड। तो ये हो गया हमारा पहला इसका पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया है इसमें, दूसरा पार्ट देखिए क्या दिया है, आर दे 3 आर ऑल दी 3 आर एट द सेम पॉइंट, मतलब किसी सेम पॉइंट पे रोड पे मिलेंगे। देखो कि तीनों का इंटरसेक्शन जब किसी भी ग्राफ में एक पॉइंट पे होगा तभी हमें पता चलेगा कि वो तीनों किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगे। लेकिन इंटरसेक्शन तो यहाँ तीनों का एक जगह पर हो नहीं रहा, तो क्या होगा हमारे यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो वो कभी भी एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। सिंस द 3 lines do not intersect each other at the same point in the graph, hence they do not meet at the same point on the same time. As intersection is not there, intersection is not there, so they do not meet. क्या करेंगे, सो दे डू नॉट मीट। ठीक है, सो दे डू नॉट मीट।
क्लियर होगी चीज। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। जब बी ए से पास हो रहा होगा तो बी देखो यहां पर है, ए से पास हो रहा है तो सी कितना ट्रेवल कर चुका होगा ये पूछा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखना कि ए और सी में डिफरेंस कितना है। पहले तो ये देखो 4 का डिफरेंस है, तो मतलब अगर बी की वैल्यू यहां पर 0 पे थी तो सी पहले ही ट्रेवल कर चुका था कितना, 4 डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। तो हमारे पास कितने यूनिट का डिफरेंस है, देयर आर 7 यूनिट एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन 0 एंड 4 ऑन द वाई एक्सिस। 7 यूनिट्स का कवर करा है 4 एक्सिस में। ये ग्राफ थोड़ा मैंने मतलब इस पे बनाया है, जब आप ग्राफ पे देखोगे या बुक में देखोगे क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक ग्राफ यूनिट क्या होती है, जो छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं वो कितने एक ग्राफ यूनिट किसके बराबर है, 4.4/7 यूनिट्स। ठीक है, तो एक ग्राफ पॉइंट किसके बराबर है, 4/7 किलोमीटर भी कह सकते हैं या फिर डिस्टेंस कह सकते हैं। तो हमारे पास किलोमीटर में तो 4/7 किलोमीटर की बात करेंगे। 4/7 एक ग्राफ पॉइंट मतलब जो छोटा वाला है, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 है और टोटल 4 वो कवर कर रहा है। तो यूनिट स्केल हम निकालेंगे। तो ये ग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनिट स्केल निकालना। ठीक है, इनिशियल पॉइंट जो था सी का, देखो कहां पर है भाई, इनिशियल पॉइंट यहां पर है। तो इनिशियल पॉइंट इज 4 यूनिट्स या 4 ग्राफ यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना होगा, 4 डिफरेंस कितना है उसके लिए, 4 का डिफरेंस है। तो हम कहेंगे इनिशियल डिस्टेंस कितना आ गया उसके पास, 4/7 इंटू 4, तो आ जाएगा 16/7 किलोमीटर का उसका इनिशियल डिस्टेंस है। कहां से, ओरिजिन से। ए और बी की बात कर रहे हैं जब, तब अब जब ये इतना है, जब ए बी को पास करेगा तो जो डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द C and the A, sorry, distance between the origin and the A is 8 units, 8 किलोमीटर है भाई, दे रखा है ना। तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया C ने, तो भाई इतना वो चल रही है और इतना है, तो इतना में से इतने माइनस कर देंगे, उतने का डिस्टेंस आ जाएगा। यही तो हमसे पूछा है। तो हम इसको करते हैं, यहां पर देखो क्या करेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, 8 - 16/7 किलोमीटर। 8 किलोमीटर माइनस 16/7 किलोमीटर। भाई क्लियर समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखिए हैप्पी, समझ में आया। ठीक है, दिव्या सबको समझ में आ रहा है ना। तो देखो 56 ये हो गया -16 किलोमीटर अपॉन 7, एलसीएम ले लिया भाई। ठीक है, तो 0 हो गया, यहाँ 40 हो गया, 7 हो गया, किलोमीटर हो गए। ठीक है, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, क्योंकि 7 5 है तो कितना आएगा, 5.71। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। करके देखना, इसे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, तो आगे दे रखा है हमारे पास रिलेशन। पूछा है कि इनके बीच में, क्वेश्चन में क्या पूछा है इसका एक पार्ट रहेगा शायद ना, देखते हो उसे क्या पूछ रखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का क्या दिया है इसमें, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। बी ने कितना ट्रेवल किया होगा जब वो सी पास कर रहा होगा। तो भाई बी और सी में देखो यूनिट डिफरेंस का जो गैप आ रहा है यूनिट ग्राफ का, वो कितना आ रहा है, 9 यूनिट ग्राफ। अप्रोक्सीमेट देखना, आप अपनी बुक्स में ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ग्राफ नहीं है, यहाँ बुक में ग्राफ में बना रखा है। तो 9 यूनिट्स का हो रहा था और 4/7 का पहले हो रहा था। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9 × 4/7, तो ये जाएगा 36/7। तो 36/7 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 5.14 किलोमीटर।
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, अ बॉल इज जनरली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ वेलोसिटी बोला है, इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ करेक्शन होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी बोला है। ठीक है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एट व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो वेलोसिटी कितनी रहेगी जब वो ग्राउंड में स्ट्राइक करेगी, और दूसरा बोला है कि टाइम कितना लेगी रीच करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। 1 मिनट रुकिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो चीज हमें दी है पहले हम वो लिख लेते हैं। ये पार्ट्स भाई इसी के थे 1 2 3 4, याद रखना। अब बॉल तो पहली जनरली ड्रॉप की गई, तो यू की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि हमने शुरू किससे करा है, रेस्ट से करा भाई, यू की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना दिया है 20, एस की वैल्यू 20 हो गई। और क्या बोला है, एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि या तो लिखा हुआ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, रेट बोला है, रेट ऑफ वेलोसिटी, मैंने क्वेश्चन ध्यान से दिया नहीं था। तो रेट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास, एक्सीलरेशन ही हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछी है कितनी होगी, तो हमारे पास देखो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो u तो हमारे पास 0 है, v पूछा है, तो v इक्वल्स टू कितना जाएगा 2as, तो अंडर द रूट आ जाएगा, क्योंकि v की वैल्यू पूछी है। तो 2 इंटू ए 10 इंटू एस, एस की वैल्यू 20 अंडर द रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, 2 इंटू 40 और इंटू 400। तो इसका जब हम रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी, और विद ये वेलोसिटी इतनी हो गई, एंड आफ्टर व्हाट टाइम, टी पूछा है, तो टी कैसे निकाल लेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, u की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू 10 थी, और इनटू t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 20/10। तो आंसर विल बी 2 सेकेंड्स, आंसर विल बी 2 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले आप एक फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ का। मैं ग्राफ यहीं बना दे रहा हूं दोबारा। हमें पर कुछ इस तरह का ग्राफ दिया है, ठीक है, थोड़ा सा इसे बना लीजिएगा आप, अपनी नोटबुक्स में दे रखा होगा आपकी सब, ये टाइम और ये वेलोसिटी। ठीक है, ये 0, ये 2, 4 और ये 6, ये 8, 6 4 2 8 ऐसे दिया है। ठीक है, ये हमारे पास 4 है, और 6 7 8 9 अप टू 10 तक दिया है, 3 2 1। ठीक है, ये 9 पूरा ले लेते। ठीक है, अब क्या दिया है हमारे पास, हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। फर्स्ट 4 सेकेंड्स टाइम यहां से यहां तक है, तो हम ये देखते हैं, ये हुआ, और यहां देखते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 6 के करीब आ रहा है, 6। ठीक है, तो 6 के करीब आ रहा है, तो हाउ फार पूछा है, तो डिस्टेंस पूछा है बेसिकली, और क्या बोला है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ। तो एरिया ऑन द ग्राफ मतलब मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट देगा vt, तो एरिया यही हो गया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं वो, या डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 4 इंटू हाइट, यहां से यहां तक कितना चला 6 भाई, तो ये हो गया। तो हमारे पास 12 मीटर हमारा डिस्टेंस आया, या डिस्प्लेसमेंट आया जो उसने करा। उसके बाद क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, which part of the graph represent uniform motion of the car
यूनिफॉर्म मोशन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा भाई, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा ना, ऐसे ही चल रहा है। तो 6 से लेकर अप्रोक्सीमेट थोड़ा बढ़ रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ ऐसे है ये देखें। तो अप्रोक्सीमेट 6 से लेकर 10 तक, तो कहां से, फ्रॉम 6 to 10 सेकेंड, मतलब 6 से लेकर 10 तक वो वेरी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनकी जो कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो आपकी बुक में ये आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 सिचुएशंस पूछिए आपसे, देखते हैं हम क्या बोला है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है या नहीं ये हमें बताना है। एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, यस इट इज पॉसिबल। कब, इट इज पॉसिबल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सपोज अ बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, पॉसिबल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, पहला। दूसरा क्या बोला था, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन होनी चाहिए लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड डज नॉट चेंज। जब स्पीड ही चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी नहीं आएगा, और वेलोसिटी आएगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो इसका मतलब इट इज इम्पॉसिबल। तीसरा बोला है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यस इट इज पॉसिबल इन द सर्कुलर मोशन, जो मैंने लास्ट करवाया था आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। देखो वो भाई स्पीड इधर को आ रही है, डायरेक्शन उसकी है, तो परपेंडिकुलर आया ना, ये डायरेक्शन अंदर को है और स्पीड उधर को जा रही है, तो इट इज पॉसिबल इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर कह सकते हैं इट इज पॉसिबल इन द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, सर्कुलर पाथ। द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन उसको इधर को भागने की कोशिश करता है और उसकी डायरेक्शन ये रहती है। ठीक है, क्लियर होगी चीज। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है भाई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल तक, ये कह सकते हैं आप। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस, रेडियस कितना दिया है, ठीक है, मार्कर्स लग रहा है मुझे चेंज करने पड़ेंगे कितने हैं, 42250 किलोमीटर। भाई रेडियस कितना है, क्या है भाई, सैटेलाइट है तो रेडियस पॉसिबल है इतना किलोमीटर में हो सकता है, 42,250। कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो टाइम आ गया हमारे पास, कितना ले रहा है, 24 आवर्स। तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर है, ये आर है तो किलोमीटर पर आवर में हमारे पास सही रहेगा। क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में है तो देयरफॉर सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। पहले मैंने बताया था वेलोसिटी क्या होती है इसमें, 2πr/t, यही होती है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो 2 into पाई। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ, बताइए, पाई की वैल्यू या तो पाई रहने दो या फिर क्या रख दे, 3.14, जो भी रखना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 11065.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतनी स्पीड आ गई उसकी। ठीक है, तो यहां पर हो गए हमारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म और इंटेक्स के भी सारे क्वेश्चन। तो यहां पर ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक अपने काम, अपना होमवर्क आपके इसके साथ अटैच्ड है, नोट्स कंप्लीट करिए, क्वेश्चन आंसर करिए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।